हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर इन कैंपस पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है कि विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगा आगामी परीक्षाएं, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, चाहे जो भी एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम जो भी आप दे रहे हो, सब में यह बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा आप सब वीडियो को अंत तक बने रहें वीडियो में, ठीक है, और पूरा जो है कि इंजॉय करें वीडियो को और सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाएं। ठीक, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातुओं का राजा। आंसर देखिए उसके सामने मैं नीचे लिख दिया हूँ, सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। तो धातुओं का राजा सोना होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो आंसर है आपका आर्गन। देखिए, अक्रिय गैसें जो नोबेल गैसें होती है हमारे, टोटल 118 जो खोजे गए तत्व, उसमें से 7 अक्रिय गैसें होती हैं, जिनमें से आर्गन जो है, जो बल्ब वगैरह में भरा जाता है, यह हमारे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ आस्पर्डिन ने। ठीक है, जोसेफ आस्पर्डिन ने सीमेंट की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पुष्प। पुष्प जो है जीवन चक्र का पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना क्या कहलाता है? तो जब हम समुद्र का जल, आप जानते हैं कि समुद्र का जल खारा होता है, और खारे जल से जब हम शुद्ध पीने योग्य जब जल बनाते हैं, है ना, तो उसी प्रक्रिया को बारे में पूछा जा रहा है, तो उसे कहते हैं डिसेलिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कौन है? तो एंटोनी लेवोजियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारा जो रक्त है, रक्त में बहुत सारी अशुद्धियाँ रहती हैं, तो उसको शुद्ध, क्योंकि हमें शुद्ध रक्त से ही सारा एनर्जी और ऑक्सीजन वगैरह मिलता रहता है। ठीक है, तो उसके लिए रक्त का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, जो कि कौन करता है? किडनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र की गहराई का पता करने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है आपका फायदोमीटर। फायदोमीटर की सहायता से हम समुद्र की गहराई का पता लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बर्तनों में कलई करने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है आपका अमोनियम क्लोराइड। बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको कलाई दिख रहा है, वो कलाई नहीं कलई होगा। ठीक है, कलई मतलब पेंट या पॉलिश लगाना, एक तरफ से उसे कोटेड करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है आपका एथिल एस्टेट। एथिल एस्टेट को मिलाने से जो है कि हमारा सुगंधित पदार्थ बन जाता है, जैसे सेंट वगैरह जो होते हैं, उन सब सुगंधित पदार्थ होते हैं, सब में एथिल एस्टेट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पायरोमीटर। आंसर है इसका पायरोमीटर। पायरोमीटर की सहायता से हम अत्यधिक गर्म वस्तु का ताप माप सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साबुन के निर्माण में किस प्रक्रिया को प्रयोग में लाया जाता है? ठीक, देखिए, साबुन बनाने के लिए स्टरीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। देखिए, जनरली लोग फिटकिरी भी कहते हैं, तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करके हम ब्लड को बहने से रोक सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैसोलीन किसका अवयव होता है? तो गैसोलीन जो है वो कच्चे तेल का अवयव होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। रक्त का अध्ययन आपका हीमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वायु किसका उदाहरण है? तो वायु जो है आपका वह गैस में विलयन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसी थी? तो देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा। ये जो घटना है 1984 में घटित हुई थी, जिसमें एक गैस थी मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड जो कि रिस गई थी गलती से, और उसमें बहुत से अधिक जान माल की हानि हो गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी क्वेश्चन बताए गए होंगे आप उसको समझ लिए होंगे अच्छे से। थैंक यू।